वैसे पीएम मोदी कानपुर में जिस रास्ते से गुजरे वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर पीयूष जैन का भी घर है। उस पीयूष जैन का घर जिसके ठिकाने से अरबों की दौलत मिली है। आपको जानकर हैरत होगी कि सिर्फ कानपुर में पीयूष जैन जैसे कई धन कुबेर हैं जिन्होंने अवैध तरीके से लक्ष्मी को अपने तहखाने में कैद करके रखा हुआ है। एजेंसियां ऐसे कई धन कुबेरों पर छापेमारी कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन धन कुबेरों के तहखाने में कैद लक्ष्मी आपकी और हमारी परेशानी की वजह। कैश से भरी अलमारी, सोने के बिस्कुट, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज। कन्नौज के कुबेर पीयूष जैन के घर पर एजेंसियों की 6 दिन चले छापेमारी में कितना काला धन मिला, उसका पूरा खुलासा दस्तावेजों की जांच के बाद होगा। जांच के बाद पता चलेगा कि काले धन के कुबेर ने कितने के टैक्स चोरी की और कितनी कमाई अपने गुप्त ठिकानों पर छिपाई थी। इसी बीच पीयूष जैन की डायरी से कुछ ऐसे लेन देन का खुलासा जरूर हुआ जिसकी जांच करते हुए एजेंसियां कानपुर के दूसरे धन कुबेरों के ठिकाने तक पहुंच गई। एक पान मसाले के मालिक और एक वनस्पति ऑयल बनाने वाले उद्योगपति के ठिकाने पर भी जांच एजेंसियों की छापेमारी हुई। ये तो बस शुरुआत है। इन धन कुबेरों की काली कमाई की गुत्थी जैसे जैसे सुलझेगी, कई और अरबपति जांच एजेंसियों के निशाने पर आएंगे। इन धन कुबेरों की काली कमाई को देखकर आम आदमी की आंखों को भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा नहीं हो रहा है कि कोई कैसे इतने नोट अपने घर में रख सकता है। भरोसा इसलिए भी नहीं हो रहा है कि महीने भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद एक तयशुदा कमाई करने वाला आम आदमी सोच भी नहीं सकता कितना पैसा बैंक और सरकारी खजाने के अलावा किसी आम आदमी के खजाने में हो सकता है। सवाल ये भी है कि एक आदमी जब अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा तमाम तरह के टैक्स भरने में खर्च करता है, तब पीयूष जैन जैसे लोग टैक्स चोरी कैसे करते हैं? क्या पीयूष जैन जैसे अरबपतियों की टैक्स चोरी आम आदमी की दुश्वारी नहीं बढ़ा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर पीयूष जैन जैसे अरबपतियों ने अपने हिस्से का टैक्स कायदे से दिया होता तो आम आदमी को टैक्स के जंजाल से कुछ राहत जरूर मिली होती, विकास का पहिया कुछ और तेजी से घुमा होता। तो वैसे तो आपने सुना होगा कि दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। साधारण भाषा में समझिए तो डायरेक्ट टैक्स यानी वो टैक्स जो आप सीधे सरकार को देते हैं। ये टैक्स आपकी कमाई पर लगाया जाता है। इसमें मोटे तौर पर एक आदमी इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देता है। वहीं कंपनियों की तरफ से दिया जाने वाला कॉर्पोरेट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है। ये वो टैक्स है जो सीधे आपकी जेब से सरकार से के खजाने में पहुंचता है। अब बात उस टैक्स की जो जाता तो सरकार के खजाने में है, लेकिन सरकार ये टैक्स सीधे सीधे नहीं वसूलती। इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, यानी ये टैक्स देश का हर आदमी देता है लेकिन इसे सीधे नहीं वसूला जाता। इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आते हैं। आपको आम आदमी को एक तो इनकम जो आ रहा है डायरेक्ट टैक्स में वो इनकम टैक्स भरना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी भरना पड़ता है। अगर कोई घर खरीदे तो उसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स पर स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। सोसाइटी या खुद का घर है तो उसके लिए फिर प्रॉपर्टी टैक्स भी भरना पड़ता है, प्रोफेशनल टैक्स भी भरना पड़ता है। तो ये सारे टैक्सेस जो है वो आम आदमी भर रहा है। तो आपको और साधारण तरीके से समझाते हैं कि कैसे एक आम आदमी सुबह से लेकर शाम तक सरकार को टैक्स भरता है। एक आम आदमी तकरीबन एक दिन में 25 तरीके के टैक्स सरकार को देता है। हम आपको एक आसान ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए मिस्टर गुप्ता एक शख्स हैं। अब मिस्टर गुप्ता कैसे टैक्स में सरकार का खजाना भर रहे हैं वो जानिए। सुबह मिस्टर गुप्ता ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट के लिए टैक्स देते हैं, इस पर 18% जीएसटी लगता है। नहाते वक्त जो साबुन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए टैक्स देते हैं, इस पर 18% जीएसटी लगता है। मिस्टर गुप्ता बाइक या कार से ऑफिस जाते हैं तो बाइक या कार के लिए टैक्स देते हैं। ये गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स के तौर पर चुकाया जाता है। गाड़ी के लिए पेट्रोल खरीदते हैं तो उसके लिए टैक्स देते हैं। यह हर राज्य में अलग अलग वैट और केंद्र सरकार की तरफ से लगाए जाने वाले एक्साइज ड्यूटी के तौर पर चुकाया जाता है। अगर वो अपना कारोबार करते हैं और उनका अपना दफ्तर है तो म्युनिसिपल और फायर टैक्स देते हैं।
मिस्टर गुप्ता को प्रोफेशनल टैक्स भी देना होता है। अपनी दुकान की बिक्री पर उन्हें सेल्स टैक्स देना होता है। दुकान में अगर स्टाफ है तो मिस्टर गुप्ता को स्टाफ प्रोफेशनल टैक्स देना होगा। अगर मिस्टर गुप्ता अपने बिजनेस के लिए किसी प्रोफेशनल की सर्विस लेते हैं तो सर्विस टैक्स भी देना होगा। काम से थके हारे मिस्टर गुप्ता अगर शाम को फिल्म देखने थिएटर जाते हैं तो एंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं। अगर मिस्टर गुप्ता अपने लिए घर खरीदते हैं तो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं। यानी सुबह से शाम तक गुप्ता जी कदम कदम पर टैक्स भरते रहते हैं। जो व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में है, यानी जिसकी आय इनकम टैक्स के तहत आती है, 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से ऊपर वाला, वो अपने टैक्स का हिसाब जब करता है तो एक अलग तरह से होता है। लेकिन उसके बाहर जितने भी लोग हैं जिनकी आय इनकम टैक्स में नहीं भी आती है, वो अपनी खपत पर पूरी तरह से टैक्स देते हैं, जिसे आमतौर पर हम GST कह लें या वैट कह लें। चाहे आपकी प्रतिदिन की आय 100 रुपए हो या आपकी प्रतिदिन की आय 1 लाख रुपए हो, उतना टैक्स तो सरकार आपसे लेती है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।